हेलो गाइस, मैं हूं हर्ष और आपका स्वागत है मेरे चैनल सेकेंड एक्सप्लेन में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं ट्राइब्स ऑफ यूरोपा सीजन 1 एपिसोड 2। मैंने एपिसोड 1 एक्सप्लेन कर चुका है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, आप वो वीडियो जाके देख लें। ट्राइब्स ऑफ यूरोपा सीजन 1 एपिसोड 2 की शुरुआत होती है एक खंडर शहर, जहाँ अब ग्लोबल डिजास्टर की वजह से अब कुछ नहीं बचा। वहाँ हम देखते हैं कि एक क्रू मेंबर जो कि पिछले एपिसोड में ओरिजिन कॉलोनी को मार दिया था, उस ओरिजिन कॉलोनी में बचे हुए कियानो और उसके पिताजी को और कुछ लोग को जो हेड थे उसके पास ले जाते हैं। उस शहर की एंट्री करते हैं। वहाँ पे कियानो से उसके पिताजी पूछते हैं कि क्या तुमने एलिया को देखा? तो कियानो कहता है कि मैंने उसे देखा था, वो बहुत दूर निकल गया था, वो जंगल में बहुत दूर चले गया था। उसके बाद कियानो पूछता है कि क्या आपने लीव को देखा? तो वो उनके पिताजी कुछ जवाब नहीं देते। यहाँ पे वो समझते हैं कि उसकी बेटी अब मर चुकी है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीव, जो कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि वो उसका आँख खुल गया था, मतलब वो जिंदा है, वो उठती है और वो अपना कमर पे जो चाकू लगा था उसे वो पट्टी से बांधती है और वो उठ के खड़ा होकर देखती है तो उसका ओरिजिन जो कॉलोनी था, जो ट्राइब्स था, वो सारे ख़त्म हो चुके थे, अब सारे लोग मर चुके थे। तभी अचानक लीव एक आवाज़ सुनती है, जहाँ वो सुनती है कि मैं उसे ढूंढ रही हूँ, वो नहीं मिल रहा है। तो वो क्या करती है, तुरंत गन रिलोड करती है और वो जंगल की तरफ जाती है। वहाँ देखती है कि वही क्रू मेंबर, जो क्रू का जो ट्राइब्स था, उसी के एक मेंबर जो रेस्क्यू करने के लिए निकला था कियानो का, वो वहाँ मिल जाती है। लीव उस पर गन चलाती है, तीर चलाती है और वो वहाँ गिर जाती है। उसके बाद लीव उसके गर्दन पर चाकू रख के बोलती है कि मेरा फैमिली कहाँ है, मैं उसे कहाँ ढूंढूं, वो कहाँ है, तुम मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। उस पर वो कहती है कि वो ब्रोटैक में है। ब्रोटैक उस शहर का नाम है जहाँ मैंने इससे पहले आपने देखा था, जहाँ वो सब कियानो और उसके पिताजी जा रहे थे, उस शहर का नाम ब्रोटैक है। तो वो बोलती है कि वो ब्रोटैक में है। तो बोलते मैं उसे कैसे ला सकती हूँ? तो बोलते हैं तुम उसे भूल जाओ, तुम उसे नहीं ला सकती, मेरा नाम क्रिएटा है और तुम जो कर रही थी काम मुझे मारने का, मुझे मार दो। तभी उधर से कुछ कमांडर सब आ जाते हैं। वो बोलते हैं क्या तुम मेरी बात समझ सकती हो? तो वो उसे कुछ जवाब नहीं देती। वो बोलता है कि मैं तुम्हें हार्मफुल, मतलब कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम उसे छोड़ दो, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे छोड़ दो। वो उसे पकड़ना चाहता है। वो बोलता है कि तुम्हारा क्या नाम है? तो इस पर लीव बोलती है मेरा नाम लीव है। उसका बोलता है मैं डेविड हूँ। उसके बाद बोलता है मैं क्रिम्सन कमांडर हूँ, मतलब कि कोई ग्रुप होगा जो कमांडो सब जो इन सब के रक्षा के लिए ही रहता है। अब ये आगे पता चलेगा कि वो क्या करते हैं। बोलते मैं क्रिम्सन कमांडर हूँ। उसके बाद उसे बेहोश कर दिया जाता है। उसके बाद इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि एलिया, जो कि जंगल में घूम रहा था, वो उस डिवाइस, वो बॉक्स को निकालता है और उसे चेक करता है, लेकिन वो ऑन नहीं होता, उसका आँख स्कैन नहीं हो पाता। वो समझता है कि वो बॉक्स अब ख़राब हो चुका है। तो वो उसी तरफ जाता है जहाँ इसके पिछले एपिसोड में इसके पिताजी गए थे, जहाँ पे बहुत लोग मारे हुए थे। वहाँ वो जाता है। वहाँ वो अंदर जाके देखता है कि सभी लोग मर चुके हैं, तो कुछ स्क्रू से वो ठीक करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ एक आदमी उसे मिलता है। वो आदमी बोलता है कि तुम जर्मन हो? उसके बाद एलिया बोलता है हाँ मैं हूँ। उसके बाद वो बोलता है मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? तो उस पर एलिया कहता है मैं नहीं आऊँगा। ये सब वो कहता है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तो एलिया कहता है, एलिया कुछ जवाब नहीं देता। ये सब वो बोलता है कि मेरा नाम मोसेस है, मैं पुराने ज़माने का सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, गैजेट सबको ठीक करता हूँ। तो इस पर एलिया कहता है कि क्या तुम मेरे एक सामान ठीक कर सकते हो? इस बोलता है वो क्या सामान है, तुम मुझे दिखाओ, मैं उसे ठीक कर दूंगा। इस पर एलिया उसे वो क्यूब बॉक्स देता है। वो क्यूब बॉक्स देखते हैं वो आदमी समझ जाता है कि ये एटलांटियन बॉक्स है। वो बोलता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला? वो जैसे लेने लगता है बोलता है कि मैं इसे कुछ नहीं करूँगा, मुझ पर विश्वास करो, मैं इसे ठीक कर देता हूँ, तुम चाहते भी हो मैं रिपेयर कर दूँ तो मैं इसे रिपेयर कर देता हूँ। इस पर एलिया उसे दे देता है बॉक्स और रिपेयर करने के लिए। तभी मोसेस कहता है कि तुम उस अगले रूम में जाओ, वहाँ मेरा स्क्रू ड्राइवर सबका बॉक्स है, तुम गैजेट बॉक्स लेके आओ, मैं इसे ठीक करता हूँ। ये जैसे ही एलिया उस रूम जाता है तब तक में उसे गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ हम देखते हैं कि मोसेस उस क्यूब बॉक्स को गाड़ी पे लेके वहाँ से भाग जाता है। एलिया मोसेस का पीछा करता ही है कि तब तक में पीछे से क्रू मेंबर का एक आदमी वहाँ पहुँच जाता है। वो उसे पूछता है कि वो क्यूब बॉक्स कहाँ, एटलांटियन क्यूब कहाँ है? इस पर एलिया कहता मुझे नहीं मालूम, एक आदमी उसे लेके भाग गया है। इस पर जैसे ही वो आदमी उसे मारने वाला रहता है तब तक में हम देखते हैं मोसेस वापस आ जाता है और उसे गन से मार देता है क्रू मेंबर का। वो बोलता है कि यहाँ जल्दी से निकलो, वो और भी आ रहे हैं।
उसके बाद एलिया उसके गाड़ी पर जाता है और वहाँ दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद हम लिव का सीन देखते हैं जहाँ पे वो डेविड नाम का कमांडर जो पिछले बार उसे ले गया था वहाँ पे उसका इलाज किया और वो ठीक हो गई है। वहाँ पे लिव से पूछता है डेविड कि तुम्हें वो क्रू ग्रुप क्यों हमला किया था तुम्हारे ओरिजिनल पे। तो वो बताती है एटलांटियन नाम का पायलट, एटलांटियन पायलट वो खोज रहा था वो सब, इसीलिए वो सब हम पे हमला किया। तो बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि एटलांटियन का जो स्पेस क्राफ्ट था वो कहाँ गिरा है, एग्जैक्ट कहाँ गिरा है। तो वो बताती है कि वो एंड ऑफ नॉर्थ फॉरेस्ट में जाके गिरा हुआ है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद वो पूछता है क्या तुम क्यूब को देखे हो, ब्लैक क्यूब होगा एटलांटियन के पास रहता है। तो वो बोलती है मैं उसे नहीं जानती, मैंने नहीं देखा, क्योंकि एलिया कभी बताया ही नहीं कि उसके पास क्यूब है, इसीलिए इन सबको नहीं पता कि क्यूब भी था। उसके बाद वो पूछता है, वो बोलती है कि ब्रोटेक, मेरे फैमिली ब्रोटेक में, हमें वहाँ से जाके बचाना चाहिए। इस पर डेविड कहता है कि हम कई साल से कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के कई लोग को छुड़ाए, लेकिन हम नहीं कर सकते, वो चारों तरफ से घिरा हुआ और वहाँ पे कड़ी निगरानी की जाती है। उसके बाद लिव को एक कमांडो उसको मैप दिखाने के लिए ले जाता है, उसके पीछे उसे कई बातें बताता भी है। वो बताता है कि इस कैंप का नाम कैंप एरमबर्ग है, जो कि जनरल जे एरमबर्ग के नाम पे है, क्योंकि इसी ने इसको फाउंड किया, इसे बनाया था। वो बताता है कि हम सब क्रिम्सन रिपब्लिक है, हम सब यहाँ पे लड़ते हैं, यूरोपा पे लड़ते हैं, लोग सबको बचाते हैं और उनके बदले उनसे कुछ सामान लेते हैं, और कई लोग चाहते हैं तो हम सब के ग्रुप में मिल भी जाते हैं और हमारे साथ फाइट करते हैं। एक सर वो बोलता है कि हम सब सिर्फ शांति के लिए ही लड़ते हैं और हम सबको कुछ नहीं चाहिए, हम बस शांति चाहते हैं। वो बताता है कि क्या तुम क्रू को जानते हो। तो वो बोलते हैं कि वो एक क्रिमिनल है। तो बोलता है कि वो इस धरती के सबसे बड़े क्रिमिनल है, वो मारने माहिर होते हैं। वो उसके बारे में कुछ फैक्ट बताता है। वो बताता है कि वो सब अपने जो जुबान देते हैं, जो बात कहते हैं, उन बात को अटल रखते हैं, उन बात को कभी नहीं तोड़ते, वो झूठ नहीं बोलते। उसके बाद हम इधर एलिया का सीन देखते हैं, जो कि वो मोसेस के साथ भागा था। वो मोसेस पूछता है कि तुम्हें वो क्रू ग्रुप क्यों ढूंढ रहे थे, वो तुम्हें क्यों मारना चाहते थे, वो तो बहुत खतरनाक होते हैं। इस पर ये कुछ नहीं कहता, ये बस एक ही बात कहता है, तुमने मुझसे वो बॉक्स चुराने की कोशिश की, तुमने वो बॉक्स मुझसे चुराई, क्यों चुराई। उस पर वो रोने लगता है। इस पर मोसेस कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैंने उसे तुमसे चुराया, अच्छा ठीक है, इसे छोड़ो, मेरे पास एक अच्छा प्रपोजल है, हम दोनों इसे ठीक कर देंगे और अच्छी तरह से ठीक करके इसे हम बेच देंगे, और हम इससे जो बेच के जो पैसा लेंगे उसको आधा आधा कर लेंगे, उसके बाद हम सब अमीर हो जाएंगे और ऐशों से रहेंगे। उस पर वो कहता है कि मैं इसे नहीं बेच सकता। तो फिर ये कहता है, मोसेस कहता है कि फिर तो तुम इस गाड़ी में क्यों हो, मैं तुम्हें फालतू का नॉर्थ तक ले जाऊँगा, मुझे कोई काम नहीं है, चलो उतरो इस गाड़ी से, अभी जस्ट उतरो तुम यहाँ से। उसके बाद वो उतर जाता है। उसके बाद फिर ये सोचता है, उसे चिढ़ाने लगता है, मोसेस एलिया को चिढ़ाने लगता है कि फिर तुम्हें फिर से क्रू ग्रुप आगे ढूंढ लेंगे और तुम्हें काट के फेंक देंगे। उसके बाद एलिया भी कुछ सोचता है और वो बोलता है ठीक है, इसे हम बेच के 50-50 कर लेंगे। वहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो तो बोल देता है हम 50-50 कर लेंगे, लेकिन वो बेचेगा उसे नहीं। उसके बाद हम लिव का सीन देखते हैं, जो कि डेविड के पास जाती है और उसे पूछती है कि मैं क्रू प्रिजनर से बात करनी चाहती हूँ। तो वो बोलता है कि तुमसे क्या बात करेगी। तो लिव कहती है कि मैं उससे पूछूंगी कि मेरी फैमिली कहाँ है। तो उस पर उसके साथी कमांडर बोलते हैं कि वो तुम्हें एक वर्ड भी नहीं कहेगी। वो बोलते हैं कि वो तुम सबको एक वर्ड नहीं कहेगी, लेकिन मुझे कह सकते हैं क्योंकि तुम सब कमांडर है, मैं नहीं। उसके बाद इसे उसके पास ले जाता है। वहाँ पे इन दोनों में डिस्कशन कुछ देर होती है। उसके बाद ये कहते हैं कि मेरे फैमिली कहाँ है। तो उस पर वो जो प्रिजनर थी वो बोलती है कि मैं तुम्हें निराश नहीं कर सकती इस बार। फिर वो बोलती है कि मेरे पास एक डील है, तुम मुझे बताओ और तो मैं तुम्हें आज़ाद करने की कोशिश करूँगी। इस पर वो बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ बात कह सकती हूँ। वो प्रोटेक्ट में है और उन सबको स्लेव के रूप में वॉर फैक्ट्री में काम करने के लिए ले जा रहा है। इस पर वो बोलते हैं कि उस पर वो बोलती है, प्रिजनर बोलते हैं कि तुम वहाँ कभी नहीं जा सकती, अकेले तुम कभी नहीं जा सकती। इस पर लिव कहती है कि इसीलिए तो मैं तुम्हें ले जाऊँगी, तुम मुझे वहाँ ले जाओगी। इस पर वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। इस पर वो उसका लिव कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा दूँगी तो तुम मुझे ले जाओगे। इस पर वो प्रिजनर मान जाती है। उसके बाद वो बोलती है कि हो सकता है मैं तुम्हें धोखा दे दूँ, तुमको मुझ पर इतना विश्वास। तो इस पर लिव कहती है कि मुझे पता है, क्रू कभी भी अपने वर्ड को नहीं तोड़ते।
उसके बाद हम ब्रोटक शहर का सीन देखते हैं जहाँ पे कियानो और उसके पिताजी एक साथ खड़े थे। इस पर क्रू मेंबर की जो मेन लीडर थी वो बोलते हैं कि ये ओरिजिनीज का लीडर है, इसे अलग कर दो। उस पर कियानो बोलता है नहीं नहीं फादर। उस पर उसके पिताजी कहते हैं कि तुम यहाँ रहो, तुम शांति से और गर्दन झुका के शांति से तुम यहाँ रहो, मैं अंदर जाके देखता हूँ कि क्या बात है, ये सब क्यों उस बॉक्स के पीछे पड़े हैं। उसके बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वापस आऊँगा। उसके बाद कियानो को वो सब वॉल फैक्ट्री लेके चले जाते हैं, वहाँ पर उसे ड्रेस दिया जाता है और वो वहाँ पे काम पे छोड़ दिया जाता है। इधर उसके पिताजी को लेके कहाँ गया किसी को मालूम नहीं, हमें इस एपिसोड में ये नहीं बताया जाता है। उसके बाद हम इधर लिव का सीन देखते हैं जो कि वही बिल्डिंग पे खड़ी रहती है जो कि मैंने बताया था एपिसोड 1 के फर्स्ट शुरुआत में हमने देखा था कि एक लड़की एक बिल्डिंग पे खड़ी है। यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं हम अपने आप को कि वो स्टोरी नहीं बता रही थी, यहाँ से कंटिन्यू है। उसके बाद वो बताती है, डेविड जो कि कमांडर था उसे बताती है कि मैंने उस प्रिजनर से डील किया है कि मुझे तुम मेरी फैमिली तक पहुँचा दो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगी। इस पर वो बोलता है कि क्या तुम ये सचमुच करना चाहती हो? तो इस पर लिव कहती है कि इसे तुम भी चाहते हो कि ब्रोटेक में एंटर करना और मैं अपनी फैमिली को चाहता हूँ, तो हम दोनों की विचार एक ही हैं, इसीलिए हम दोनों को साथ ही होना चाहिए। उसके बाद वो दोनों एक साथ हो जाते हैं और लिव कहती है कि मैं तुम्हें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, तो मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूंगी। उसके बाद एपिसोड ख़त्म होता है। उसके बाद हम अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि उसके पिताजी को कहाँ ले गया है और ये सब कैसे ब्रोटेक में इंटर करते हैं और क्या होता है कियानो के साथ, कियानो उस जगह पे क्या करता है। सो अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बजा दें ताकि नोटिफिकेशन मिल सके, और सपोर्ट करें ताकि मैं इसका सारे वीडियो को एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक यू।